Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This video is about the recently held test of FPSC for psychology lectureship of grade 17. Okay. This test was divided into 3 portions: English, psychology and education. Okay. I will be discussing with you guys only the subject portion, which is psychology and education. There are 50 questions of psych and 30 hours of education. So without wasting further time, let's get to it. Our first question is the Article 25A of the Constitution obligate to provide free and compulsory education up to class. 25A क्या कहता है आर्टिकल? दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए सारे बच्चों के लिए जो कि 15 to 16 years ऑफ एज के हैं. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द लॉ सेज. ओके. एंड अगर आप देखें ऑप्शंस तो आपको 5 का ऑप्शन तो मिल जाता है जो कि यहाँ पे भी है, लेकिन आपको 16 का ऑप्शन नहीं मिलता है. एंड अप टू का मतलब होता है जो मैक्सिमम लिमिट होती है. So because 16 is not given here, so what our answer would be? None of these. Our next question is the theory of personality puts emphasis on studying the whole human being. कौन सी theory है जो ये कहती है कि हमें whole human being को study करना चाहिए? तो basically अगर आप लोग देखें तो Gestalt की theory है जो ये कहती है कि the whole is greater than the sum of its part. तो Gestalt का तो ऑप्शन ही नहीं हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? None of above. Okay. Our next question is who said the learning both include acquisition and retention? किसने कहा था? इसका आंसर है हमारे पास स्किनर. अगर आप देखना चाहें कि बाकियों ने क्या किया था तो गिलफोर्ड ने बेसिकली स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया था और उसने क्या किया था? डिस्टिंक्शन की थी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के दरमियान. गेट्स के यहाँ पे ऑप्शन है. गेट्स इज समथिंग रिलेटेड टू गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन. ठीक है. आई गेस ये 1966 या 64 के राउंड अबाउट ये थ्योरी दी गई थी, तो ये उससे रिलेटेड है. तो हमारा ऑप्शन क्या है? स्किनर. यहाँ पे बेसिकली मैंने रिटेंशन की यहाँ बात की हुई है. तो रिटेंशन क्या होती है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वे नॉलेज इज़ क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द लर्नर इज़ कॉल्ड. वो कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि नॉलेज ब्रेन में क्रिएट होता है? इसका आंसर क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म इसका आंसर है. और कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो भी नॉलेज होता है दैट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. एक और यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिया हुआ है रियलिज्म का. व्हाट दे से इज़ दैट देयर इज़ ओनली अ सिंगल एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड नॉलेज का ब्रेन के साथ कोई नाता नहीं होता है. आपको ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिक तरीक़ों से नॉलेज का पता चलाना होता है और सिर्फ एक ही रियलिटी होती है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं? नॉलेज सब्जेक्टिव होता है और जितने लोग होंगे उतनी ही वर्जन्स होंगे ट्रूथ के या नॉलेज के. ठीक है. अगला क्वेश्चन है गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज़ कॉल्ड डैश थिंकिंग. स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं तो ये इंडक्टिव है, और अगर आप जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं तो वो डिडक्टिव है. जनरल टू स्पेसिफिक आने का क्या मतलब है कि ज़्यादा सारे ऑप्शंस हैं, 4 से 5 ऑप्शंस हैं फॉर एग्जांपल आपके पास, और आप एक रिजल्ट पे आ रहे हो. ठीक है. तो डी जहाँ पे भी लगता है वो नेगेटिव कर देता है, माइनस कर देता है. तो 4-5 ऑप्शन से एक पे आना क्या होता है? डिडक्टिव होता है. और एक ऑप्शन से 4-5 पे जाना क्या होता है? इंडक्टिव होता है. ये यहाँ पे नीचे मैंने कुछ इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स दी हुई हैं, देख लीजिएगा आप इन्हें. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द टर्म फिलोसफी मीन्स. फिलोसफी का क्या मतलब होता है? इट्स मीन लव ऑफ विजडम. अगला क्वेश्चन है डैश इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज. नॉलेज को यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है. यहाँ पे एक लर्निंग का ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो वर्ड लर्निंग बेसिकली इज़ द एबिलिटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल. ठीक है. जब हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे होते हैं तो दैट इज़ लर्निंग, और जब हम उस एक्वायर किए हुए नॉलेज को यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट. तो अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की थी उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना एजुकेशन को. और कौन सी एजुकेशन को? वेस्टर्न एजुकेशन को, मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन को, ताकि मुस्लिम्स कम्पीट कर सकें हिंदूज़ के साथ. ठीक है. बिकॉज उस टाइम पे जॉब्स वगैरह की काफ़ी किल्लत थी और मुसलमान जो हैं वो
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इंग्लिश को वो पसंद नहीं करते थे पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947 वाज हेल्ड इन, कौन सी जगह पे 1947 की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी? दैट वाज इन कराची। एंड उसको सुपरवाइज़ किसने किया था? कायदे आज़म ने सुपरवाइज़ किया था। और प्रिजाइड किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन था उस कॉन्फ्रेंस का? दैट वाज फजलुर रहमान। और फजलुर रहमान हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेसिकली अ डैश एंटरप्राइज, तो इट्स बेसिकली अ सोशल एंटरप्राइज। ओके, क्यों सोशल एंटरप्राइज है ये? क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ज़्यादा उनके ऊपर एम्फोसाइज किया जा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल रिसोर्सेज। इवन दो मटेरियल रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ मटेरियल रिसोर्सेज को भी इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन ज़्यादा एम्फोसिस हमारा किस पे होता है? ह्यूमन रिसोर्स पे। तो इसीलिए ये कौन सा एंटरप्राइज है? सोशल एंटरप्राइज है। डैश इज बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा बेसिक फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का? आपको पता होना चाहिए। दे आर 4 बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको रट लें, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 हैं। यहाँ पे आप देखें इन ऑप्शंस में से एक ही है प्लानिंग का जो मैच करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लानिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने दी थी रोल पर्सनैलिटी थ्योरी की? गेट्जल एंड गॉबा ने। बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि हर सोशल सिस्टम में जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, उसमें कुछ रोल्स होते हैं जो एक इंसान को परफॉर्म करने होते हैं, लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल काम कर रहा होता है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। तो इन दोनों रोल और पर्सनैलिटी दोनों को बैलेंस में रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस में नहीं रहेंगी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली ये लीडरशिप से रिलेटेड थ्योरी थी इसकी, गेट्जल एंड गॉबा की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा आप। दूसरा वहाँ पे ऊपर ऑप्शन था स्टॉकडेल का, उसने ट्रेड बेस्ड लीडरशिप थ्योरी दी थी। टेलर ने क्या कहा था कि जो कंट्रोल है वो वर्कर्स के पास नहीं होना चाहिए, वो मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। इसने भी लीडरशिप से रिलेटेड ही थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉयज, कौन सा फंक्शन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर देने के लिए कहता है, यानी दे देने के लिए कहता है? तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने पहले बताया था ये 4 एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंक्शंस हैं उनमें से पहला प्लानिंग था, ठीक है। सेकंड वन वाज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें असाइन कर दिए जाते हैं काम। थर्ड वन वाज लीडिंग जिसमें सुपरविजन की जाती है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। एंड द लास्ट वन इज़ मॉनिटरिंग जिसमें रिजल्ट्स को देखा जाता है और फिर जो है वो मॉनिटर किया जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी आई है, रिजल्ट हमारा वैसी है जैसे हमारा गोल था या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन इज, स्टेप 2 क्या होता है क्लिनिकल सुपरविजन का? दैट इज ऑब्जर्वेशन। एंड आपको पता होना चाहिए क्लिनिकल सुपरविजन क्या होती है। ये बेसिकली वैसी होती है जैसे थीसिस में हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। 5 स्टेप्स होते हैं क्लिनिकल सुपरविजन के, और जिनमें से पहला प्री ऑब्जर्वेशन और दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड स्टेप भी पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ ऑन स्टडीज वर्क कंडक्टेड बिटवीन, कौन से साल के दरमियान हाथ ऑन की स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया था? तो दैट वाज बिटवीन 1927 टू 1932, लाइक इट्स राउंड अबाउट 5 years, राइट। देखें 5 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। बेसिकली हाथ ऑन था क्या? ये एक इलेक्ट्रिक प्लांट था जिसमें ये चेक किया जा रहा था कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे लाइट का क्या इम्पेक्ट होता है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो काफ़ी स्ट्राइकिंग रिजल्ट आए उनके। फिर उन्होंने हार्वर्ड से एक प्रोफेसर को बुला के अपने साथ लगा लिया और एंड पे रिज़ल्ट उनका ये निकला कि कैसे परफॉर्मेंस इन्हांस की जाती है जब हम अपने वर्कर्स को ये सिग्नल देते हैं दैट वी केयर फॉर यू, एंड उनको हम शो करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं या हम आपकी वेलफेयर से रिलेटेड कंसर्न्ड हैं, ठीक है। जब हम उनको अटेंशन देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल। इट्स आंसर इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है।
वो कौन से होते हैं मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन सुपरविजन का क्या मतलब होता है। एजुकेशन सुपरविजन बेसिकली स्कूल के ऑफिसर्स और टीचर्स की एबिलिटीज़ और स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए की जाती है। सुपरविजन इज़ ऑल अबाउट स्किल इन्हेंसमेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट वन ही जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो यही इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन जिसमें वो कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ अदर्स की बात कर रहा है तो सुपरविजन इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, इट्स अबाउट स्किल इन्हेंसमेंट। सो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट वर्क ऑन, किस तरह के प्लान्स पे टॉप मैनेजमेंट वर्क करती है, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे काम करती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स ये लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, क्या वो लॉन्ग टर्म होती है शॉर्ट टर्म होती है, वो दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, तो आंसर इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन प्लानिंग प्रोसेस इज, कौन सा होता है पहला क्वेश्चन। तो अगर आप अपनी लाइफ में देख लें तो पहले जब हम प्लान करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो ये होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म प्लान्स इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ डैश ईयर्स, कितने सालों के होते हैं शॉर्ट टर्म, तो वो 1 से 3 सालों के होते हैं, 3 से 5 मीडियम एंड 6 से 10 लॉन्ग रेंज एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द एजुकेशन प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल सिस्टमेटिक एनालिसिस टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। तो जनाब ये डेफिनेशन किसने दी थी एजुकेशन प्लानिंग की, फिलिप कॉम्स ने। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा इस डेफिनेशन को दोबारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एन एडिक्वेट डैश सिचुएशन। तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम प्लानिंग में क्या प्रेजेंट को तो नहीं सोच रहे होते हैं, पास्ट को भी नहीं सोच रहे होते हैं। प्लानिंग में हम किसको सोच रहे होते हैं, फ्यूचर को सोच रहे होते हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे होते हैं प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे होते हैं। हमने करना क्या, मकासद सेट कर रहे होते हैं। तो मकासद जो होते हैं हमारे वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेसेस दैट अंडरलाई ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस की बात हो रही है तो वो मोरल डेवलपमेंट या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी है इट वुड बी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड होगी। तो पहले वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करना, तो दैट इज़ नॉट आवर एम। ठीक है, वो तो एजुकेशनल जो ब्रांच है बीएड कर ले बंदा उसके लिए, यहाँ पे साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं आएगा बैकग्राउंड एकेडमिक, बैकग्राउंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एकेडमिक, तो ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिसर्च के लिए नो। लास्ट आंसर जो है टू प्रोवाइड द टीचर विद ग्रेटर एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये इसका रियल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज़ न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनोवेशन कहते हैं। जब भी कोई नई चीज़ ईजाद होती है तो वो क्या होती है, इनोवेशन होती है। क्रिएटिविटी के साथ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं बच्चे, लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है वो एबिलिटी होती है। ठीक है, जो आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप जब उसको यूज़ करते हुए कुछ क्रिएट करते हो तो वो इनोवेशन होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी जी एंड एस की बात करती है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी पेपर के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।